उनको हवा में समन कर लेती है, जिनके अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो दोनों ड्रैगन किंग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो उसी प्रेशर से हिट होते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग फिर से अपनी पावरफुल एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हुए जिया पर हमला कर देता है, जिससे जिया ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके ब्लॉक कर दिया था। ये शील्ड ड्रैगन स्किल से बना हुआ दिखाई दे रहा था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिया यहाँ पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से कहती है कि लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं असली ड्रैगन एम्परर हूं, और ये कहती है वो लगातार आसपास की एनर्जी एब्सॉर्ब करते खुद की ताकत को इंक्रीज करने लगी, जो देखकर बाकी के दोनों ड्रैगन किंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से कहने लगे कि आखिर अब हम क्या करें, इस लड़के की पावर तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, साथ ही साथ इसके पास ये ड्रैगन फिनिक्स आर्मर है जिसे हम पेनिट्रेट भी नहीं कर सकते, हमें इसे रोकने के लिए कुछ सोचना होगा। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बताओ कि आखिर हम क्या करें, जिस पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सोचने लगा और वो कहता है कि अगर हमने यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल किया तो हम उसे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते और हमें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सब बोलते हुए अचानक से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, जिसके लिए वो वेस्टर्न एंड साउथर्न ड्रैगन किंग को भी इशारा कर देता है। वो दोनों भी उसके इशारे को समझ गए थे, जिसके हम देखते हैं कि ये तीनों धीरे-धीरे करके हवा में उड़ने लगे। यहाँ पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है क्योंकि जिया तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं, तो तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा कि तुम्हारे साथियों की जान कितनी ज्यादा कीमती है। ये बोलते यहाँ पर इन तीनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए हवा में पावरफुल अटैक क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वहां पर काले बादल बन चुके, उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी अनलीश हो रही थी। ये सब देखते हुए कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जिस पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम एक ड्रैगन एम्परर हो ना, तो अब मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ कि आखिर एक ड्रैगन एम्परर क्या कर सकता है। ये तो अपनी इस ड्रैगन आइलैंड के आखिरी बचे कुछ वॉरियर्स को भी मरता हुआ देखो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो थंडर एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो नीचे की तरफ जिस भी ड्रैगन वॉरियर को हिट करती वो सोल्जर वहीं पर खाक में बदल जाता। इस थंडर एनर्जी की वजह से इस ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर तो मारे जा रहे थे, लेकिन वहां पर वेस्टर्न साउथर्न और नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के जो वॉरियर्स थे वो भी इस लाइटनिंग की वजह से मर रही है। इवन के वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ड्रैगन किंग हम तो आपके ही बंदे हैं, आखिर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों कर रही है, लेकिन वो किसी भी नहीं सुन रहा था, उल्टा वो यूनिवर्स की तरफ जोर-जोर से हंस रहा था। जी अभी ये नजर दिखते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम अपने ही सोल्जर्स पर हमला कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत ही गिरी हरकत है। मगर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जी अभी समझ गई थी कि वो उसकी बात नहीं सुनेगा। इसी तरह लगातार अपनी एशियन वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स को मरते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जी यहाँ पर सब लोगों को बचाने के लिए फैसला करती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने आसपास मौजूद उस बैरियर के साइज को अचानक से इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जहाँ वो अपने बैरियर के साइज को इंक्रीज करके इस पूरे के पूरे पैलेस की जगह को अंदर की तरफ कवर कर लेती है ताकि वो चारों ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स को इन थंडर एनर्जी से बचा सके। इतने बड़े ड्रैगन फिनिक्स बैरियर को क्रिएट करने के लिए जिया को बहुत ही सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और नॉर्थर्न ड्रैगन किंग का भी तो यही प्लान था, जो कि ये सब देखकर खुश होते हुए कहता है कि चलो मेरा प्लान काम कर गया, मैं देखता हूं कि आखिर तुम इस बैरियर को कितनी देर तक मेंटेन करके रख पाती हो, जल्दी तुम्हारा ये बैरियर टूट जाएगा और उसके बाद होगा असली खेल। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स ये देखकर बहुत ही सारे सरप्राइज हो गए थे कि ड्रैगन एम्परर ने उन सबको बचा लिया, इवन कि उन दुश्मनों को भी मरने से बचा लिया जो कि यहाँ उन्हें तबाह करने के लिए आए थे। जिया धीरे-धीरे करके उस बैरियर को मेंटेन करने की वजह से लगातार कमजोर होती जा रही थी, जहाँ पर वो तीनों ड्रैगन किंग से कहती है कि तुम लोग अपने सोल्जर्स को मोरो की तरह इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ ताकत की लालच में। अगर तुम तीनों की बॉडी में सच में रॉयल ब्लड लाइन ही है तो आखिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, अपने सोल्जर्स को कुर्बान करना, क्या तुम लोगों की नजरों में उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उनकी जान क्या जान नहीं है। ये सब बोलते हुए लगातार वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस बड़े बैरियर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है कि कभी-कभी बड़े काम करने के लिए हमें ऐसी छोटी-मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और वैसे भी यहाँ पर जितने सोल्जर्स मारे जाएंगे उनकी कुर्बानी को हमेशा हिस्ट्री याद रखेगी, बट उन्हें तो खुद को सैक्रिफाइस करने में यहाँ पर फख्र महसूस होना चाहिए। और ये सब कहती है वो यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करने लगे, जिस फाइनल अटैक का इस्तेमाल करते हुए जिया के बैरियर को चकनाचूर करने वाले हैं। साथ ही सब हंसते हुए कह रहे थे कि आज वो दिन होगा जिस दिन तुम मारी जाओगी और ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन प्लान हमारा होगा। ये सब बोलते हुए जोर-जोर से हंसते हुए अपने उस ड्रैगन को तीसरे के साथ जिया के बैरियर की तरफ भेज देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बैरियर के ड्रैगन के साथ टकराती है अचानक से जिया पर बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ने लगा, क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक इस बैरियर को मेंटेन नहीं रख पाती। और हम देखते हैं कि उस पर्पल ड्रैगन ने यहाँ पर जिया के बैरियर को चकनाचूर कर दिया। जिया को भी काफी सारी इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी, वो थ्री ड्रैगन किंग तो खुश हो रहे थे जैसे कि वो जीत चुके हो। जिया भी निराश होते हुए नीचे की